जय श्री कृष्णा। आप सभी को अक्षय नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। कार्तिक मास की नवमी तिथि को अक्षय नवमी, कुष्मांड नवमी और धात्री नवमी के नाम से जाना जाता है। धार्मिक दृष्टि से इस नवमी का महत्व अक्षय तृतीया से कम नहीं माना गया है। कहा जाता है कि जो लोग दीपावली के दिन भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की कृपा पाने में वंचित रह जाते हैं, उनके लिए अक्षय नवमी एक महत्वपूर्ण अवसर होता है। इस दिन किए गए पुण्य कार्यों का प्रभाव कभी समाप्त नहीं होता, यानी यह पुण्य क्षय नहीं होता। इसलिए आज के दिन दीपदान के साथ ही अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान करने का महत्व बताया गया है। इस दिन कोई भी शुभ कार्य किया जा सकता है, नए कामों की शुरुआत भी कर सकते हैं। आंवला नवमी की पूजा करने के लिए आंवले के वृक्ष की पूजा करनी होती है। प्रसाद के रूप में आंवला भगवान लक्ष्मी नारायण को अर्पित करना चाहिए। आंवले का दान करना और इसे प्रसाद रूप में स्वयं ग्रहण करना शुभ माना जाता है। इस दिन आंवले के वृक्ष को विशेष महत्व दिया गया है, क्योंकि तुलसी और बेल जैसे पौधों के गुणों को धारण करने वाले आंवले के वृक्ष में त्रिदेव अर्थात ब्रह्मा, विष्णु और महेश के साथ त्रिदेवियां सरस्वती, लक्ष्मी और पार्वती भी वास करती हैं। अक्षय नवमी के शुभ अवसर पर स्नान दान और पूजा करने से सौभाग्य में वृद्धि होती है। पौराणिक मान्यता के अनुसार इसी दिन से सतयुग की शुरुआत मानी जाती है, इसलिए इसे सत्ययुगादि के नाम से भी जाना जाता है। इसके अतिरिक्त अक्षय नवमी के ठीक 2 दिन बाद भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं, जिससे इस तिथि का महत्व और अधिक हो जाता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से आंवले का फल पोषक तत्वों से भरपूर होता है। नियमित सेवन करने पर आंवले के कारण शरीर में बीमारियों का प्रवेश कठिन हो जाता है। आंवले के पेड़ में भगवान विष्णु का वास माना गया है और आंवले के पेड़ की छाया में भोजन पकाकर खाने से तन और मन दोनों स्वस्थ रहते हैं। इस बार वर्ष 2024 में 10 नवंबर रविवार को आंवला नवमी का पर्व मनाया जाएगा। रविवार का दिन होने के कारण कई लोग असमंजस में हैं कि क्या इस दिन आंवले के पेड़ की पूजा की जा सकती है या नहीं। अक्षय नवमी तिथि को आंवले का वृक्ष ही समर्पित माना गया है। ठीक वैसे ही जैसे सोमवार भगवान शिव को, एकादशी भगवान विष्णु को और जन्माष्टमी श्री कृष्ण को समर्पित है। इसलिए यदि यह दिन रविवार को भी पड़े तो भी आंवला नवमी का पूजन करना चाहिए। भगवान को भोग में आंवला अर्पित करना और प्रसाद रूप में ग्रहण करना चाहिए। इस दिन किए गए पुण्य से संपूर्ण वर्ष तक शुभ फल की प्राप्ति होती है। इसलिए इस तिथि के दिन किसी भी प्रकार का संदेह नहीं रखना चाहिए, बल्कि सच्चे मन से पूजा करनी चाहिए। आंवले के वृक्ष का पूजन करने के लिए अपने आसपास के क्षेत्र में आंवले का पेड़ ढूंढना चाहिए। मंदिर में या किसी सार्वजनिक स्थल पर आंवले का पेड़ मिल सकता है। पेड़ के नीचे साफ सफाई करके घर से पूजन सामग्री लेकर आनी चाहिए। थाली में कच्चा दूध और जल मिलाकर रखें। साथ ही चंदन, अक्षत, धूप, दीप, कच्चा सूत या कलावा भी रखें। 108 परिक्रमा करना चाहिए। 108 गिनने के लिए गेहूं, चावल या अन्य सामग्री के 108 दाने भी रख सकते हैं। कुछ लोग 108 मिठाई भी रखते हैं। हर परिक्रमा पूरी होने के बाद पेड़ की जड़ में सामग्री को समर्पित किया जा सकता है। इस तरह परिक्रमा पूरी हो जाती है। कच्चा सूत 3, 5 या 7 बार लपेटना चाहिए। यदि 108 बार लपेटना चाहे तो अधिक मात्रा में कच्चा सूत लेकर जाना होगा। 108 बार लपेटना अनिवार्य नहीं है, लेकिन मनोकामना पूर्ति के लिए श्रद्धा अनुसार 108 बार कच्चा सूत या कलावा बांधा जा सकता है। भोग के रूप में फल, मिठाई, नैवेद्य, खीर, पूरी अर्पित कर सकते हैं। पूजा के बाद पेड़ के नीचे प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। आंवले के पेड़ की छाया में बैठकर फलाहार करने से पुण्य मिलता है। सबसे पहले आंवले के पेड़ की जड़ में कच्चा दूध और जल डालना चाहिए। यदि काले तिल हो तो उसे भी समर्पित करें, अन्यथा केवल पुष्प समर्पित करें। पूजा करते समय ओम धात्री नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें। पेड़ को तिलक कर धूप दीप जलाकर पूर्व दिशा की ओर मुंह करके पूजा करें। धूप दीप जलाने के बाद पेड़ की आरती उतारें और त्रिदेवों और त्रिदेवियों को प्रणाम करें। इसके बाद ओम धात्री नमः मंत्र का जाप करते हुए 3, 5, 7, 11, 21 या 108 परिक्रमा करें। परिक्रमा के बाद
पेड़ को प्रणाम करें। भोग सामग्री जैसे फल, मिठाई, नैवेद्य या कोई भी दान की जाने वाली सामग्री पेड़ की जड़ में अर्पित करें और त्रिदेवों को भोग स्वीकार करने का निवेदन करें। थोड़ा जल भी पेड़ की जड़ में अर्पित करें और पूजा सामग्री के साथ कुछ दक्षिणा भी रखें। आंवले के दान का महत्व भी इस दिन विशेष होता है। वस्त्रों, भोजन या अन्य सामग्री का दान करें जिससे जन जन्मांतर तक पुण्य फल प्राप्त हो। प्रसाद ग्रहण करने से पहले परिवार के सदस्य पेड़ की छाया में बैठकर सेवन करें। इस दिन आंवले का दीपदान भी किया जा सकता है, जिसमें 3, 5 या 7 आंवलों को ऊपर से थोड़ा सा काटकर उसमें घी या तिल के तेल की बत्ती जलाते हैं। इन्हें मंदिर में या पवित्र वृक्ष के पास रखें। तुलसी के पौधे में भी आंवले का दीपदान किया जा सकता है। अगले दिन पूजा के बाद इन आंवलों को पानी में विसर्जित करें और दान की जाने वाली सामग्री योग्य व्यक्ति को अर्पित करें। यदि सुबह समय ना मिले तो सूर्यास्त से पहले पेड़ की जड़ में कच्चा दूध और जल अर्पित कर सकते हैं। सूर्यास्त के बाद दीपदान करना भी शुभ होता है। अगर आंवले का पेड़ ना मिले तो आंवले की टहनी को किसी गमले में रोपकर पूजा कर सकते हैं। आंवले की टहनी को एक दिन पहले तोड़ सकते हैं। घर पर पूजा करते समय गमला रखकर परिक्रमा करें। उम्मीद है आपको आज का ये वीडियो पसंद आया। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु लिखना ना भूलें। धन्यवाद।